मंच पर विराजमान सभी मान्यवर भाइयों एवं बहनों, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। और एक लफ्ज भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वैसे हम भाषा के द्वेषी नहीं है, सभी भाषाओं का समान आदर करते हैं और सुविधा जिसमें हो उसमें बोलने की इजाजत भी देते हैं। और वो आखिर भारतीय परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा तो सहनशीलता की परंपरा है और यही विशेषता है अपनी। ये मुझे पत्रकार अभी एक मिले और उन्होंने पूछा कि ये भाई बीजेपी अचानक ये कार्यक्रम क्या शुरू किया है? तो ये अचानक नहीं शुरू हुआ है, हर मतदाता तक पहुंचने की एक लंबी कोशिश है, कवायद है। आप रोज, लगभग रोज या 2 दिन के बाद एक मोदी की रैली हो रही है और मोदी जी के रैली का अपने देश में 760 चैनल है सब जगह, और 760 में से लगभग 100-150 चैनल्स पर उनका भाषण वैसा ही सीधा प्रसारण होता है। और देश में हमने हिसाब लगाया तो आज तक के प्रचार में यह तकनीक उपलब्ध नहीं था, लेकिन जिस तरह से फोन पर भी लोग सुनते हैं, प्रत्यक्ष जो भीड़ हो रही है वो तो ऐसा है, ऐसा जलवा होता है सब जगह कि आपने इम्फाल का भी देखा, आपने गुवाहाटी का भी देखा, चेन्नई का भी देखा, कल तिरुवनंतपुरम का भी देखा। जहां भी मोदी जी जा रहे हैं वहां रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग हो रही है। ये बदलाव की मांग है, बदलाव की पुकार है और बदलाव के प्रतीक है नरेंद्र मोदी, इसलिए वो भीड़। और इसलिए उसके साथ जैसे मैंने कहा दूरदर्शन पर भी दिखता है, सब जगह दिखता है, फोन पर भी लोग सुनते हैं, तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि लगभग एक भाषण 5 से 10 करोड़ लोग एक साथ सुनते हैं। ये भी अपने आप रिकॉर्ड है। और इसलिए ये तो एक सीधे सवाल से सवाल है। अब हम चाय चौपाल भी करते जा रहे हैं, चाय पर भी बातचीत होगी, आमने सामने सवाल जवाब भी होंगे। सोशल मीडिया के द्वारा जो भी सूचना और प्रौद्योगिकी के सारे यंत्र तंत्र है उनको लेकर हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाने में हम सफल रहे हैं। लेकिन ये जो प्रयास है वो मुझे लगता है बेहतरीन और महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसको कहा है बुद्धिजीवी सम्मेलन। लेखक है, अध्यापक प्राध्यापक है, व्यवसायी है, उद्यमी है, अपने अपने व्यवसाय में अपने अपने क्षेत्र में सफलता से काम करने वाले ऐसे समाज का एक तरह से नेतृत्व करने वाले लोगों को एक जगह बुलाकर ये हम शुरू कर रहे हैं, जिसका आज मनोहर पर्रिकर जी के उपस्थिति में दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा है। एक तरह से एक बड़ी शुरुआत है और इसके बाद अगले 100 दिन में लगभग 100 ऐसे बुद्धिजीवी सम्मेलन देश के विभिन्न हिस्सों में होंगे। इसके बाद इसमें हर कोई आएगा वो बीजेपी का ही होना चाहिए ऐसी जरूरी नहीं है। समाज के सबको हम बुलाएंगे और लोग, लेकिन ये मुख्यतः एक सभागृह में कार्यक्रम होगा। एक दूसरा भी पहल हम कर रहे हैं, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, बीजेपी के दोस्त। तो बीजेपी के दोस्त है कि जो तकनीकी रूप में बीजेपी के सदस्य नहीं बन सकते, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए, ऐसा लगता है। देश में परिवर्तन होना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए,
ऐसा जिनको लगता है ऐसे सब, और खासकर 40-50 के उम्र जिनकी कम है, ऐसे लोग जो उद्यमी भी है, व्यवसायी भी है, ऐसे सब लोग उसमें आते हैं, तो ये भी एक धारा रहेगी और उसमें भी ऐसे भी एक 100 सम्मेलन होंगे। हर चुनाव के क्षेत्र में जहां जहां हम चुनाव लड़ने वाले हैं वहां भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, सब तरह के। लोगों तक मुझे लगता है 2014 के चुनाव की विशेषता यही है कि ये पहली दफा एक महायुद्ध जैसा बन गया है, और ये युद्ध इसलिए है कि लोग आज तरक्की चाहते हैं, और हम लोग जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं या कोई सफल उद्यमी है, उन्हीं की मन में आकांक्षा नहीं है। जो गरीब है, गरीब तबके के हर एक नागरिक के मन में एक आकांक्षा है, तरक्की की आकांक्षा। आपके घर में जो काम करने वाले हैं, आपके संबंधी ड्राइवर है या बाकी कोई लोग है, उनसे जरा पूछिए, उनके मन में एक ही चाहत है कि मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा मिले। वो एस्पिरेशन, वो आकांक्षा, और वो जब आकांक्षा प्रकट होती है तो वो सब लोग आज मोदी जी के पीछे इसलिए आ रहे हैं कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश में ऐसा माहौल बनेगा। और अटल जी ने बनाकर दिखाया, अटल जी ने 6 साल में जो करके दिखाया, और इसलिए मोदी जी एक बड़ा अच्छा कहते हैं कि कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने थे, और वो 60 महीने की जो दुहाई दे रहे हैं, गुजरात में काम करके दिखाया है। लोग कहते हैं, परसों एक पत्रकार टीवी डिबेट में कह रहे थे चर्चा में कि टैक्सी वाले को उसने पूछा कि क्या आपकी राय है, तो उसने कहा कि भाई मैंने ऐसा सुना है कि वो बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नाज है कि मोदी तो हमसे सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री है 12 साल से, लेकिन हमारे पास एक से एक अच्छे मुख्यमंत्री है, जैसे मनोहर पर्रिकर जी है, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, जैसे रमन सिंह जी है। एक से बढ़कर एक अच्छे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने अपने प्रदेश की जरूरत को ध्यान में रखकर एक लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रशासन का नमूना पेश किया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का नमूना पेश किया, और साथ ही साथ एक विकास की एक नई आयाम खींची, और गरीब और अमीर नहीं, सबके लिए विकास, सबका साथ सबका विकास, ये नारा लेकर गए ऐसे हमारे सभी मुख्यमंत्री है। और इसलिए आज ये कार्यक्रम जो संपन्न हो रहा है उसकी ये पृष्ठभूमि है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी जो कार्यक्रम होंगे, आपके जो भी दोस्त होंगे, आपके जो भी साथी होंगे, उनको भी बताओ कि ऐसे कार्यक्रम होंगे तब आप जरूर जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चुनाव की हर एक कोई एक सक्रिय बने, और सक्रिय बन के वो फिर इस चुनाव में भाग ले, जैसे 77 का माहौल था। 77 में मैंने देखा है, हम जेल से बाहर आए 26 जनवरी 1977 को हमें जेल से रिहा किया गया, और 20 मार्च को चुनाव था, 50 दिन थे। तो 50 दिन हमारे अनेक मित्र थे, समाजवादी थे, वामपंथी थे, बाकी लोग थे जो भी जेल में थे, उनका मानना था कि इसमें हमें जाना नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने एक ट्रैप किया है कि इसमें आप जाओगे, आपको न धन मिलेगा, न वाहन मिलेगा, न साधन मिलेगा, न उम्मीदवार मिलेगा, आपात स्थिति बरकरार है, संघ के लोग अभी भी जेल में हैं। तो इस माहौल में आप चुनाव लड़ोगे, 50 दिन में क्या करोगे, पिछले 19 महीने में किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन तब अटल जी, नानाजी, जयप्रकाश नारायण, आडवाणी जी, सब लोगों ने एक तय किया, निर्णय किया कि ये 50 दिन का चैलेंज हम स्वीकार करते, इस चुनौती को स्वीकार करते, और इस चुनौती को हम अवसर में बदल देंगे। और वो अवसर में बदल दिया। हम देखते देखते रोज इतना जनता का समर्थन बढ़ता गया। चद्दर में पैसे लोग डाल रहे थे, चद्दर में अपना जो धन देना था, अब तो आप मोबाइल से भी भेज सकते हैं, अब तो आप कहीं से भी भेज सकते हैं।
लेकिन उस समय तो लोगों ने जो था वो दिया और 50 दिन में एक ऐतिहासिक सफलता हुई। ऐसी सफलता के लोगों को लगा एक रक्तहीन क्रांति हो गई और इसलिए आज भी 50 दिन अभी 100 दिन रहे हैं, इस बार भी वही माहौल है। कांग्रेस मुक्त भारत करना है, देश की जरूरत है। परसों अब शहजादा कहने पर आपत्ति होती है तो चलो राजपूत सही। उन्होंने एक साक्षात्कार दिया एक टीवी चैनल को। सारे कांग्रेस वाले सैकड़ों हाल में बैठकर कह रहे कि ये क्यों साक्षात्कार दिया। मैंने तो उस चैनल को कहा कि आप हर महीने एक एक इंटर साक्षात्कार करो, हमें ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। और इसलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है देने के लिए, कर दिखाने के लिए। जुनून भी है, तजुर्बा भी है। केवल जुनून होता है तो क्या होता है वो भी आपने देखा है, लेकिन तजुर्बा है और तजुर्बे के साथ जब हम आ रहे हैं तो ये जो हम अपील करेंगे, आप में से जो भी लिखते हैं, मैं सबको विनती करूंगा कि आप जिस माध्यम में से इस संदेश को जितने अधिकतम लोगों के सामने पेश करोगे, भेजोगे और पहुंचाओगे, उतना ही ये कार्यक्रम की श्रृंखला सफल रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।